नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बीहट स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार में एसडीएम दीपक कुमार ने तहसील क्षेत्र के बीएलओ के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि कोई भी बीएलओ मतदाता पर्ची का थोक वितरण नहीं करेगा। मतदाताओं को स्वयं जाकर मतदाता पर्ची वितरित की जाएगी। तहसीलदार प्रकाश सिंह ने कहा कि बीएलओ प्रतिदिन वितरित की गई मतदाता पर्ची का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इस दौरान बीआरसी के सहायक लिपिक यशपाल सिंह, रजिस्ट्रार कानून को अनवर जावेद, हल्का लेखपाल प्रवीण कुमार समेत बीएलओ की मौजूदगी रही। गागलहेड़ी के गांव कैलाशपुर से रसूलपुर की ओर जाने वाली सड़क पर जलभराव होने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और सड़क में गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिस कारण मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क पर हो रहे जलभराव से निजात दिलाने और सड़क को सही कराने की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। महानगर चौकी बाजार स्थित अशफाक उल्ला खां चौक की ईद से पहले साफ सफाई व रंग रोगन किया गया। अशफाक उल्ला खां चौक पर राहगीरों के लिए पीने के पानी की टंकियों का इंतजाम भी किया गया। समाज सेवी आर्यू फ्रॉम बिना अब्दुल हफीज ने बताया कि मस्जिद में हम तालीम दी गई है कि प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य व नेक काम है। इस दौरान सैयद तंजीम शाह, मोहम्मद अरशद अनस बनी, सैयद सफा उर रहमान मौजूद रहे। अशफाक उल्ला खां चौक है और इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है और आने वाली ईद से पहले इसकी साफ सफाई करी जा रही है, इस पर रंग रोगन करा जा रहा है और ये यहाँ पानी का इंतज़ाम किया है क्योंकि यहाँ राहगीर बहुत आते हैं, महिलाएं, बच्चे और बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ती है जैसे, तो इसलिए ये टंकी का इंतज़ाम किया है। ये अल्लाह ने हमारे से ये काम कराया। हमारे जो व्यापार मंडल के साथी हैं वो भी यहाँ खड़े हैं हमारे, तो हम सिर्फ ये सवाब की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये दिमाग में डाला है कि यहाँ टंकियाँ। फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब के वार्षिक चुनाव में शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े एमपी सिंह चावला को सर्वसम्मति से अध्यक्ष एवं क्लब के वरिष्ठ सदस्य सतीश कुक्कड़ को कोषाध्यक्ष चुना गया। कंपनी गार्डन भ्रमण के पश्चात नवाबगंज चौक स्थित एफएमसी कार्यालय पर उपस्थित सदस्यों के सामने एमपी सिंह चावला को फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब को अध्यक्ष एवं सतीश कुक्कड़ को कोषाध्यक्ष घोषित किया गया। सभी लोगों से 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी सदस्यों को सपरिवार अधिक से अधिक मतदान करने की अपील भी की। इस मौके पर केवल कृष्ण गुंबर, राकेश सचदेवा, राजेश गांधी, गुरजीत मल्होत्रा, हरीश इशपुजानी, अरविंदर पाल सिंह चावला मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवेश सिंह व उप निरीक्षक भूपेश शर्मा ने पीएससी बल के जवानों के साथ कस्बे के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे मेन मार्केट व शाहपुर गाड़ा में पैदल गश्त किया। चुनाव में हुड़दंग करने वालों को चेताते हुए सख्त हिदायत दी कि अगर किसी ने हुड़दंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवेश सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मिर्जापुर कस्बे सहित क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स के साथ गश्त किया गया है। सहारनपुर में 6 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा को लेकर तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। रैली स्थल पर पंडाल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। आगामी 6 अप्रैल को सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सहारनपुर से ही कैराना, मुजफ्फरनगर और यूपी की सीमा से सटे हरियाणा और उत्तराखंड के मतदाताओं को साधेंगे, जिस कारण जनसभा में भीड़ अधिक होने की उम्मीद है। चुनावी जनसभा के लिए पंडाल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को अलग अलग दी गई है। कार्यकर्ताओं ने जनसभा स्थल पर डेरा डाल दिया है। पंडाल में भी सुरक्षा के मानक पूरे किए जाएंगे। पंडाल को परी की तरह से फायर प्रूफ बनाया जाएगा। चुनावी रैली में प्रधानमंत्री के साथ यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा के सीएम भी पहुंचेंगे, जिसे लेकर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। जनसभा स्थल के पास 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए एक रिजर्व हेलीपैड बनाया जाएगा।
सपा से पूर्व विधायक एवं मंत्री संजय गर्ग के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में उनके समर्थकों ने आज जनमंच सभागार में क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार भारतीय जनता पार्टी में लोग अपनी आस्था जता रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं पूर्व सपा विधायक रहे संजय गर्ग ने कहा कि जो सनातन का अपमान करते हैं उनके साथ हम नहीं रह सकते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और पार्टी जो भी उनको कार्य देगी वो उसे पूरी मेहनत से पूरा करेंगे। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में मुख्य रूप से सदस्य जिला पंचायत रामू चौधरी ने कहा कि मोदी एवं योगी की नीति से प्रभावित होकर मेरे साथ सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधानों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और सहारनपुर और कैराना दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर विजय बनाने का काम करेंगे। बावजूद व्यवहारिक अमली जामा जब पहनाने की बात आती है तो मैंने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में भी देखा है कि जो न्याय उन्हें मिलना चाहिए वो न्याय उन्हें नहीं मिला। निश्चित रूप से ऐसे में माननीय योगी मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना दिलाने के लिए, स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए जो पंचसूत्र का संकल्प किया है कि अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से गुलामी की मानसिकता के अंश को दिमागों से निकालना होगा। उसके लिए अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। उसके लिए विभिन्नता में एकता करते हुए एकता और एकजुटता के आधार पर आगे बढ़ने का काम करना होगा। इन्हीं सूत्र से प्रभावित लोगों के आने से और हमें मजबूती मिलेगी। और इस बार जो आंधी है भाजपा की, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में किसी का खाता भी खुलने वाला है। 80 में से 80 लोकसभा भाजपा जीतने वाली है। ये 1 नंबर लोकसभा है। ये जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी थी और आज का जो माहौल है उसे देख के लगता है भारी बहुमत से इस लोकसभा को जीत। मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, वो भटक चुके हैं पूरी तरह से। वो जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सत्ता में आए थे, आज वो उसके गर्त में डूब चुके हैं और उसी का परिणाम है कि वो सलाखों के पीछे है। मित्रों, आप देखिए, वो शोर मचाते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के गर्त में डूबी हुई है, आज उसके साथ गठबंधन है। वो जिन जिन पार्टियों के बारे में गालियां देते थे, जिन नेताओं को कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के गठबंधन में है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसी में संलिप्त हो चुके हैं, इसी के कारण आज वो जेल में। चिलकाना थाना प्रांगण में आगामी त्योहारों को लेकर धर्मगुरुओं के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एएसपी सुधांशु नायक ने कहा कि सभी लोग आगामी त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, किसी भी सूरत में शरारती तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी कपिल देव ने क्षेत्र से आए धर्मगुरुओं और गणमान्य लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। बैठक में सुधीर जैन, प्रधान जाकिर, इरफान, हाफिज, इफ्तिकार, अब्बास, सुशील लांबा, अर्जुन, सचिन काम्बोज, वीरेंद्र काम्बोज, चौधरी मारूफ, सलीम अंसारी, यूनुस कुरैशी सहित क्षेत्र के धर्मगुरु व गणमान्य लोग मौजूद रहे। सहारनपुर के पठानपुरा कॉलोनी में सचिन नाम के व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के माता पिता व मोहल्ले वासियों ने पुलिस कप्तान से इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक युवक के पिता व माता ने बताया कि हमें इंसाफ चाहिए। जिस प्रकार से मेरे बेटे की हत्या की गई है, उसी प्रकार सचिन का भी एनकाउंटर होना चाहिए। पुलिस कप्तान के दरबार में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरा नाम सतीश, मैं नमन का पिता हूँ। मेरा कमाऊ बेटा था, 2 बेटे मेरे, मगर मैं उससे जाने से बहुत दुख हुआ है क्योंकि करता था वही था। मैं तो बीमार रहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भी मेरे आपसे अब भी ये बच्चों को छोटे हाँ वो तो आज मेरे घर कुछ नेता, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को गोली मार के हत्या की है, हमें इंसाफ चाहिए। मारने वाले कौन लोग थे? मारने वाला गली का ही एक लड़का है। क्या नाम है उसका? सचिन, वैसे घर का नाम दुद्दू है उसका। हमें इंसाफ चाहिए। तो क्या वो गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। 4 दिन हो गए हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं। नाराता थाना
प्रभारी अमित नागर ने पीएससी के जवानों को साथ लेकर कस्बे के मुख्य मार्गों से पैदल फ्लैग मार्च निकाला। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नानादा कस्बे के मुख्य मार्गों के अलावा संजय चौक, पीठ चौक, भारी अड्डा, गंगोह रोड के अलावा देवबंद रोड तक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह, लोकेश कुमार के अलावा पीएससी के जवान मौजूद रहे। तीतरो के झाड़वन स्थित चौधरी फार्म हाउस पर चौधरी बंधुओं ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद उनकी सारी गिले शिकवे दूर हो गए हैं। चौधरी बंधुओं ने बताया कि सपा सुप्रीमो ने काफी देर तक उनसे बातचीत कर पूरे मान सम्मान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सपा के जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद, सहारनपुर देहात विधायक आशु मलिक, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन, विधानसभा अध्यक्ष चौधरी इंद्र सेन ने भी अपनी अपनी बात रखते हुए एकजुट होकर गठबंधन में प्रत्याशी को वोट देने का आह्वान किया। इस मौके पर परीक्षित चौधरी, राजेश शर्मा, जिला पंचायत एडवोकेट जिशान चौधरी, राशिद जंग, कल्याण दत्त शर्मा, बलकार सिंह सहित भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। तो जो बातें हुई वो गीता सामने थी और वो मानते हैं। उन्होंने कहा ये हम भी हैं, हमने कहा पालने वाले कौन है, उन्होंने कहा ये भी बात है, मगर नंद बाबा कौन थे। खैर वो तो है, एक पारिवारिक बात थी। तो उन्होंने उन सारी बातों को स्वीकार किया। तीतरो के झाड़वन स्थित चौधरी फार्म हाउस पर चौधरी रुद्रसेन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सपा सुप्रीमो के हम सच्चे सिपाही हैं। सपा राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन ने कहा, हमने कभी समाजवादी छोड़ने की बात नहीं की और न ही हमारे कार्यकर्ताओं सपा से कभी अलग हुए। हमें इस बार पूरी लगन के साथ लोकसभा चुनाव में सपा का परचम लहराना है। आप भी सुने क्या बोले चौधरी रुद्रसेन। साथियों की भी राय आई, हमारे सभी समर्थकों की राय थी और उस राय को देखते हुए जो है ना कभी समाजवादी पार्टी छोड़ने की मन बना और ना है। सबकी इच्छा है कि समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में रहेंगे और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, लड़की है हमारी इकरा हसन, उसका साथ देंगे, उसका समर्थन करेंगे। तो साथियों को ये कोई बात तो दिक्कत तो नहीं कुछ नहीं जी, सब साथ है जी, आप हाथ उठवा लो। लेकिन एक काम करना होगा कि जो वोट जो है विधानसभा चुनाव में मिले इंद्र सेन को, उन वोटों से बढ़ा करके के हर आदमी को अपने गांव में उनसे बढ़ा करके वोट देने का काम करना होगा। तैयार है इसके लिए? हाथ उठा दो सब, ईमानदारी से सही हो, इन्ना नहीं ठाई देता मांगा ने ठाया, मांगा ने भी ठाया। आपके साथ वो भी पहले क्या ही नहीं है, हाथ देख लेगा ऊपर खड़े होकर। 19 अप्रैल के चुनाव में आप अपना कीमती वोट जाए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, गठबंधन की प्रत्याशी जो हमारी लड़की है इकरा, उसको देने का काम करेंगे और उम्मीद है कि अब की बार जाए कराना लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कामयाब होकर के जाए। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तीतरो के झाड़वन स्थित चौधरी फार्म हाउस पर चौधरी बंधुओं द्वारा बुलाई गई प्रेस वार्ता सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री आशु मलिक ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहती है। आप भी सुने क्या बोले आशु मलिक। चौधरी साहब ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को श्रीमद् भगवत गीता देकर के यह आश्वासन दिलाया कि हम भी पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। आज देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। आज जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कहीं ना कहीं किसानी से, मजदूरी और जो गांव में जिस तरह की होती है उन सब से जुड़े हैं। आज किसानों के सामने कितना बड़ा संकट है, कितनी समस्या है, वो बात भी किसी से छिपी नहीं है। नौजवानों के सामने रोजगार का संकट है, नफरत ने भी अपने पैर पसारे हुए हैं। ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है
कि चौधरी साहब का ये परिवार और उनके अनुयायी मिलकर के संकट की इस घड़ी में गठबंधन के प्रत्याशियों को मजबूत करेंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को अपशब्द कहने और गोली मारने की दी धमकी। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एसएसपी दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष करणवीर सिंह ने बताया, कुछ सरफिरे लोग ऑडियो वायरल हमारे नेता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस दौरान बसंत कुमार, कलीम अहमद, डॉक्टर यासीन अहमद, शुभम सिंह भारतीय मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मार दी गई थी देवबंद के अंदर, लेकिन 2 तारीख को अभी एक ऑडियो वायरल हुआ है और उसमें ये कह रहा है वो लड़का कि मैं चंद्रशेखर आजाद जी को पहले तो बच गया, लेकिन वो पहले भी मेरी मासी के लड़के ने गोली मारी है, लेकिन अब पहले तो बच गया लेकिन अब नहीं बच पाएगा। मैं उसका जो है गोली मारूंगा और जान से मारने का पूरा काम सोच रहे हैं। कहाँ का लड़का है वो? देखिए ये तो मुझे मालूम नहीं है कहाँ का लड़का है, कौन है, लेकिन उसका नंबर मेरे पास में है, जिस नंबर से उसने गाली गलौज किया और पूरे समाज को जो है गाली गलौज कर रहा है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को धमकी दे रहा है और गोली मारने से दोबारा से गोली मारने का के लिए कह रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी अपशब्दों का उसने बोला है। चंद्रशेखर जी को अब तो सुरक्षा मिल गई है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा मिलने के बावजूद भी तब देखिए कितने हौसले बुलंद है। अब किसी का फोन। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।